ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क क्या है? चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क ये है कि चेंज रिवर्सिबल है। मतलब आदमी आगे गया, वो स्कूल टीचर ने नौकरी छोड़ा, 2 महीना काम किया, टीम 2 बार टूटा, वापस पढ़ाने के लिए चली गई। आदमी ने काम चालू किया, मंडे को काम चालू किया, तकलीफ आया ट्यूसडे को, उसने वेडनेसडे थर्सडे काम बंद कर दिया। आदमी ने 2 रुपया कमाया, उसके बाद उसको और बड़ा कमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसने एफर्ट डालना बंद कर दिया। चेंज रिवर्सिबल है। चेंज में आगे गई वो लड़की प्रेग्नेंट हुई, बीच में अबॉर्शन कर दिया, वो चेंज रिवर्सिबल है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। आदमी ने जब जिद पकड़ लिया और बोल दिया कि मैं 1000 करोड़पति को बनाऊंगा, अब उसकी जान भी उस पे लग जावे, उस पे कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चन आए, कोई भी प्रॉब्लम आवे, कितने भी उसके लाइफ में अप एंड डाउन आए, टीम टूटे, बाहर के लोग उसे इन्फ्लुएंस करे, यहां से गया हुआ आदमी अपने को उंगली करे, कुछ भी करे, लेकिन वो लक्ष्य पे अड़ा रहता है, वो आदमी रूपांतरित करता है। रूपांतरित का मतलब है कि जितने भी अड़चने आए, कोई यहां से छोड़ के गया, बाहर गया, और वो तुमको उंगली करके बोलता है अभी मेरे पास आ जा, और तुम करके उसके पास चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने यहां पर जो वादा किया और जो कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा था वो तुम कर नहीं पा रहे हो। तो देयरफॉर चेंज जो है रिवर्सिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चेंज जो है 2 वे प्रोसेस है, आगे भी जा सकते हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 वे प्रोसेस है। एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई, आगे बढ़ी, तकलीफ आई, वो आगे बढ़ी, चक्कर आया, वो आगे बढ़ी, टीम टूटा, वो आगे बढ़ी, उसको और भी ब्लड प्रेशर हुआ, आगे बढ़ी, कुछ भी हो जाए, वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बच्चे को डिलीवर कर दिया। इसका मतलब उसने 1000 आदमी को करोड़पति बना दिया, डिलीवर कर दिया। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसमें ये ताकत है कि कोई वादा करने के बाद उसे निभाने के लिए हर हाल में, हर काल में, हर बंधन को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? आप में से ऐसे कितने लोग? एक होता है हाथ ऊपर करना, एक होता है कि दर्द को झेलना। तो मैं हमेशा बोलता हूं चेंज जो है इसमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है। मतलब आदमी को तुम्हें याद दिलाना पड़ता, बेटा उठ, बेटा मंडे हो गया, बेटा काम पे जा, बेटा एफर्ट डाल, बेटा पढ़ाई कर, बेटा मीटिंग में आ, बेटा मीटिंग ले, बेटा हेल्थ कैंपेन चला, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला, उसे याद दिलाना पड़ता, उसे मॉनिटर करना पड़ता, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। अगर तुम में से हर आदमी को पीछे पड़ने के बाद भी तुम करते हो तो समझ लेना तुम परिवर्तित हो रहे हो, तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे। इसका मतलब है आने वाला 40-50 साल में तुम्हारा इनकम ऊपर नीचे होगा। पिछले 41 साल में मेरा इनकम सिर्फ ऊपर गया, पिछले 41 साल में मेरा एनर्जी सिर्फ ऊपर गया, पिछले 41 साल में मैं कंसिस्टेंट रहा, पिछले 41 साल में मैं गाड़ियां बदलता रहा, घर बदलता रहा, मेरा नॉलेज लेवल बढ़ता गया। पिछले 41 साल में मैंने 1 घंटा भी कभी ब्रेक नहीं लिया। पिछले 41 साल में लगातार मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हूं, मैं चेंज के प्रोसेस में नहीं हूं। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको निगरानी लगती है, आपको याद दिलानी पड़ती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको बार बार उकसाना पड़ता है, आपको उठाना पड़ता है, आपसे कराना पड़ता है, आपके पीछे पड़ना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है, आपको गाइड करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, तो समझ लो आप बड़े गेम के खिलाड़ी हैं, ये समझ लो। और ये जो है ये एक ऐसा इवॉल्विंग प्रोसेस है, नर्चरिंग, यानी कि अगर 1000 आदमी को करोड़पति बनाना है तो 1000 आदमी करोड़पति बने वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा, वैसा मौसम बनाना पड़ेगा। खाली चिल्लाने से काम चलने वाला है नहीं, उस तरह का पढ़ाई कराना पड़ेगा, उस तरह का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उस तरह का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उनके नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी एटीट्यूड्स को बदलना पड़ेगा। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी एटीट्यूड्स को चेंज करना पड़ेगा, उनके कौशल्य में 4 चांद लगाना पड़ेगा, उनको बेचने की कलाकारी सिखाना पड़ेगा। अब उसको बेचने की कलाकारी मुझे सिखानी है। अगर आप मेरे टीम के मेंबर्स हैं और आप सारे 2000 लोग मेरे टीम के मेंबर हैं, तो मुझे आपका नॉलेज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे आपके एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा, रूपांतरण लाना पड़ेगा, मुझे आपके कौशल्य को बढ़ाना पड़ेगा। कौशल्य में आपका स्किल्स यानी कौशल्य यानी कि स्किल्स, आपके स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि
आपके अंदर जो जो आदमी को बेचने की कलाकारी नहीं आती है, मुझे आपको 3-4 दिन बैठ के बेचने की कलाकारी सिखाना पड़ेगा। मुझे आपको फील्ड में लेके जाके दिखाना पड़ेगा। मुझे आपके सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मीटिंग लेने की कलाकारी, सारे चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे आपको ट्रांसफॉर्म करने का, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, मुझे वो वातावरण बनाना पड़ेगा और मुझे तुम्हारे अंदर वो आदतें डलवानी पड़ेगी, जिन आदतों को डालने के बाद तुम लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मुझे अपने लोगों के अंदर परमानेंटली ऐसे कई आदतें डलवानी पड़ेगी जिससे कि वो लगातार आगे बढ़ता रहे, लंबा टाइम तक अपने साथ काम करता रहे और लंबा टाइम तक वो कमाता रहे और अपने को भी कमाने का रास्ता वो दिखाते रहे। ऐसा हमें परिवर्तित नहीं, रूपांतरित करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर मैं कहता हूं, चेंज जो है टेम्पररी है। जो लोग कभी कभी पैसा कमाते हैं वो चेंज के प्रोसेस में है। वो टीचर थी, बाहर आई, थोड़ा दिन 1-1.5 लाख रुपया कमाया, उसके बाद फिर वो 30,000 40,000 में चली गई। हाथ में से हर आदमी जिसने एक लेवल कमाने के बाद नीचे अगर गए तो समझ लेना कि आप लोग सब चेंज वाले थे, परिवर्तन वाले थे। और आप में से हर वो आदमी जिसने 1 महीने में 1 लाख कमाया, फिर वापिस कभी 1 लाख नहीं कमाया, 1,10,000 कमाया, 1,50,000 कमाया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9.5, 10.5, और आपने कभी भी अपने पिछले जमाने से कम नहीं कमाया। इसका मतलब है आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। आर यू विद मी? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट होता है। एक आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बैठ जाता है तो परमानेंटली हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है। उसका टीम कभी बहुत रेयरली टूटता है। चेंज से बहुत स्मॉल और इंक्रीमेंटल अचीवमेंट होता है, छोटी अचीवमेंट होती है और थोड़ी बढ़ोतरी होती है लाइफ में। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से भयंकर लार्ज और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और वो लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चेंज से वो टीचर या बैंक में काम करने वाला अपनी माली हालत को थोड़ा सा सुधारता है, मतलब वो अपने पास को थोड़ा सुधारता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने से वो जबरदस्त फ्यूचर बनाता है। तुम्हें क्या करना है, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन? तुम्हें क्या करना है, परिवर्तन या रूपांतरण? कितने लोग सचमुच में रूपांतरित होना चाहते हैं? तो कितने लोग आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे? तो कितने लोग आज के बाद सच के रास्ते पे चलेंगे? तो कितने लोग आज के बाद लगातार पढ़ाई करेंगे? कितने लोग आज के बाद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो जोरदार तालियां अपने आप के लिए दे दीजिए।